Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज of 11th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें मुख्य बिंदु देख लेते हैं। किसी भी अच्छे संविधान में जीवंतता होना अनिवार्य है। किसी भी अच्छे संविधान में जीवंतता होना अनिवार्य है ताकि उसमें बदलते समय के अनुरूप बदलाव लाया जा सके। ठीक है, किसी भी अच्छे संविधान में जीवंतता होना अनिवार्य है ताकि उसमें बदलते समय के अनुरूप बदलाव लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। लागू होने के समय यह अपने आप में बदलाव लाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। भारतीय संविधान में मई 2013 तक 98 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मई 2003 तक 98 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण है। ठीक है, संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही प्रारंभ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद के पास भेजने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद के पास भेजने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बदला गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। यदि मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 जनवरी 2006 को हमारे संविधान को लागू हुए 56 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2006 को हमारे संविधान को लागू हुए 56 वर्ष हो गए। दिसंबर 2005 तक इसमें 92 संशोधन किए जा चुके थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2001 से 2003 के बीच का समय गठबंधन की राजनीति का समय माना जाता है। ठीक है, 2001 से 2003 के बीच का समय गठबंधन की राजनीति का समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 52वां तथा 51वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष के लिए संविधान में संशोधन हुआ और 73वां और 74वां संशोधन भी किए गए। 38वां और 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। ठीक है, 38वां 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। ठीक है, जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। ठीक है, इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 38वें 39वें तथा 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांशों को 43वें 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि। ऑप्शन देख लेते हैं। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ठीक है, किसी समय विषय में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। हर पीढ़ी के समय अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए या फिर संविधान में मौजूद सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाइए। ठीक है, राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफ़ी हद तक बदल सकती है। तो यह स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है।
संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, सॉरी रॉन्ग है, तो यहाँ पर गलत लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में एक कैसे शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में एक कैसे शामिल होते हैं? का नंबर पे दिया गया मतदाता, भारत का राष्ट्रपति, राज्य की विधानसभाएं, संसद, राज्यपाल, न्यायपालिका। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। मतदाता, भारत में मतदाता जनता अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और एक चुने हुए प्रतिनिधि मतदाता के राय को संसद या विधानसभा में पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया में सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की विधानसभाएं राज्य विधानपालिकाओं की संविधान संशोधन के मामले में समिति भूमिका है। कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि संसद से बिल पारित होने के बाद बिल आधे राज्यों के विधानपालिकाओं से पारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में अपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? ऑप्शन देख लेते हैं। का नंबर पे दिया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। ख नंबर पे दिया गया है। यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। इसे राज्य विधानपालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, इसे राज्य विधानपालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1974 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के कुल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। ठीक है, इस संबंध में 38वां, 39वां, 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधन का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। ख नंबर भी दिया गया। खंडन, मंडन, बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई है।
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायकों को नहीं सौंपी जा सकती है। न्यायपालिका केवल किसी कानून के संवैधानिक के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायकों को नहीं सौंपी जा सकती है। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्यों को चिन्हित करें, गलत वाक्यों को सही करें। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन। संविधान में बुनियादी मान्यताओं को खुलासा किया गया है। बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। ठीक है, न्यायपालिका के संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ी है। ठीक है, इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ी है। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त में दिए गए सभी कथन सही है। ठीक है, सारे कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। इसका आंसर आ जाएगा, विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाता है। ठीक है, तो इस विधेयक को पारित माना जाता है, लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहले, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्य की संख्या सदन के कुल सदस्य की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्य की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्य की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई भी संशोधन, ठीक है, कोई भी संशोधन विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है।